विपक्षी पार्टी सांसदों के निलंबन के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से रोष प्रदर्शन करने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर संविधान बचाने का संदेश दिया गया। नमस्कार, दैनिक साथी से मैं खुशबू राव। लेकिन रेवाड़ी में शुक्रवार को हुए इस प्रदर्शन में गुटबाजी स्पष्ट देखने को मिली। एक और जहां पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के समर्थकों ने मॉडल टाउन में रोष मार्च निकालने के बाद गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जमकर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की, वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री डॉक्टर एमएल रंगा के नेतृत्व में पहले सती कॉलोनी स्थित उनके आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। वहीं इसके बाद पैदल रोष मार्च निकालते हुए नगर परिषद स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बता दें कि पूर्व मंत्री एमएल रंगा द्वारा आयोजित रोष मार्च में भारी संख्या में समर्थक दिखाई दिए। ऐसे में कांग्रेस की ओर से भले ही तमाम दावे किए जाएं, लेकिन ब्लॉक स्तर से लेकर जिला व प्रदेश में गुटबाजी सामने आई ही जाती है। किया जा रहा है, पूरे देश भर में कांग्रेस की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। परसों हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग मुख्यालय चंडीगढ़ में हुई और वहाँ पर हमें सबको ये बताया गया कि जिस तरह से प्रजातंत्र का हनन किया जा रहा है, 143 सांसद जिनको बोलने का मौका नहीं दिया, पार्लियामेंट से राज्यसभा से बाहर कर दिया गया। और वो मुद्दा ये था कि सुरक्षा में कैसे चूक हुई, पार्लियामेंट में लोग कैसे घुसे, इस बात पर इन पर जवाब नहीं मिला। मुद्दा ये था कि महंगाई कम करने की बात बीजेपी ने की थी, वो कम नहीं हुई, इस पर चर्चा नहीं हुई। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई, प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। तो कितने ही मुद्दे थे उन पर चर्चा करवाना चाहते थे। उनमें सबसे बड़ा मुद्दा था कि पार्लियामेंट जिस हिसाब से आपने बनाई थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था, इसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई चूक नहीं होगी। 4 आदमी घुस गए और उसमें चूक हो गई। तो सरकार ने ये कहा था भी गृह मंत्री या प्रधानमंत्री इस पर बयान दे कि ये चूक कैसे हुई। इस बयान के बारे में जब ज़्यादा कहने लगे तो उनको निष्कासित कर दिया गया। और ओम बिरला जी ने ये बयान दिए कि भी वो आ गए अंदर, लेकिन अश्रु गैस थी, उससे कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान की बात नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं कि आए कैसे। दुखद बात तो ये है कि आतंकवादी घुस कैसे गए, अंदर किया ना किया ये आगे की बात है। इसका कोई जवाब, जब इन बातों का कोई जवाब नहीं बना तो राज्यसभा में, लोकसभा में 143 सांसदों को बाहर निकाल दिया गया, उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो पूरे देश में ये हुआ कि प्रजातंत्र का हनन किया जा रहा है। जो हमारे चुनिंदा लोग हैं, लोकसभा के सांसद 9 विधानसभाओं पे एक हम चुन के भेजते हैं, उनकी बात सुनी जाए, उनको बात कहने के लिए भेजा जाता है। जब उन्हीं की बात नहीं सुनी जाएगी तो हम आम लोगों को साथ क्या होगा, यह कहने के लिए हमने हिंदुस्तान के हर जिले में, हर विधानसभा में आज के दिन ये लोगों को जागरूक किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। और महात्मा गांधी जी के हम फूल चढ़ाएंगे जाकर के कि महात्मा गांधी जी, आपने देश को आज़ाद करवाने में योगदान दिया था। डॉक्टर अम्बेडकर जी, आपने संविधान बनाया था जिसमें प्रजातंत्र की बात की थी। आज आपके प्रजातंत्र का हनन हो रहा है, आपका आज संविधान खतरे में जा रहा है। हम इसलिए आज आवाज़ उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मिमिक्री का सवाल, जाट वर्सेस कांग्रेस कर दिया गया कि कांग्रेस जाटों के खिलाफ है। मसला ये उठा रहा है, कहीं ना कितना वाजिब है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का इस तरह से मिमिक्री करना। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी ये पूरे राष्ट्र के होते, किसी एक जाति के नहीं होते, किसी एक जाति के नहीं होते। अगर इनको किसी एक जाति में बांधना है तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि भी वो सबके हैं, हमारे आदरणीय हैं, हमारे पूजनीय हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति, इनके बारे में हम कोई बात नहीं करते। अगर किसी ने कह दिया, हमें उसके पूरा तो पता नहीं लगा क्या हुआ, वो कहते हैं उनकी नकल की है। अब नकल किस सेंस में की है, क्या की है, उससे ऐसा नहीं कोई जातीय नहीं लगत ले लेना चाहिए। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा, ये सम्माननीय पदों पर है, इनका सम्मान करना लोकसभा के संसद नहीं, हर व्यक्ति का कर्तव्य है और करना भी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बड़ा मसला आता है, आप भीड़ भी जुटाते हैं प्रदर्शन में, लोगों को समझा क्यों नहीं पाते? वोट लोग बीजेपी को कर देते हैं। 3 राज्यों में जो चुनाव परिणाम, वो भी पहले बताया जा रहा था सरकार कांग्रेस की बनेगी, बाद में बीजेपी की बन जाती है। देखिए, हम जहाँ जहाँ राजस्थान में गए, कार्यक्रम भी किए, मुझे अलवर जिला दिया हुआ था, मैं वहाँ भी काम किया, मैंने हर जगह गए थे।
और लोगों ने मन बनाया हुआ था। राजस्थान में जितनी सुविधाएं दी हुई थी, हर आदमी कह रहे थे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बात आ रही थी, आपके टीवी पर हर जगह आ रही थी। और यहाँ तो अब मुंडावर मेरे पास था, मुंडावर में हम कांग्रेस की जीत हुई है। किशनगढ़ गाँव में दीपचंद खैरिया जी के यहाँ काम किया हमने, उनकी जीत हुई है। अपने टिक्काराम जूली जी दलोर ग्रामीण में गए थे, वहाँ हमारी जीत हुई है। तिजारा में जीत होनी चाहिए थी, लेकिन कैसे हुई, कैसे क्या हुई, ये भी एक विचार का विषय है। क्योंकि वहाँ 1.25 लाख तो मुसलमान भाइयों के वोट हैं, कुछ हमारे एससीज के हैं, कुछ यादवों के हैं। तो बीजेपी के खिलाफ इतने वोट होते हुए भी वो कैसे बीजेपी को चलेंगे? तो ये एक विचारणीय मुद्दा है। फिर भी हम लोगों में जाएंगे, समझाएंगे कि इतना कुछ हो रहा है, अभी भी समय है। आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, हम अपने प्रजातंत्र को समाप्त करना है, देश को समाप्त करना है, संविधान को समाप्त करना है। तो आपको सोचना होगा और आने वाले समय में बीजेपी के खिलाफ वोट देनी होगी। जो हमारे ये इकट्ठे हुए हैं, जो INDA जो बना है इंडिया, उसको मिल करके अगर हम चाहेंगे तो बीजेपी कभी भी नहीं जीत सकती। हरियाणा को किस तरह से देखते हैं? खेमेबंदी 2-3 गुटों में कांग्रेस जब पार्टी चुनाव आते हैं सब एक हो जाते हैं, दो भाई आपस में लड़ाई करते हैं, अगर तीसरा आकर के बीच में कोई बात करता है तो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, तीसरे को नहीं घुसने देंगे। तो इसलिए भाईचारा तो भाईचारा है, ये कुछ भी कहते हैं, लेकिन हम सब एक हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए रहेंगे। और यहाँ से कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस का हमारा जिताना फर्ज है। बावड़ से कोई आए या हमारे लोकसभा गुड़गांव से आए, उसके लिए रात और दिन एक करके, अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तभी तो हमारी वैल्यू होगी। अगर पार्टी नहीं आएगी तो कौन किसको पूछेगा? तो सबसे पहला हमारा काम है मिल करके केंद्र में और राज्य में हम कांग्रेस पार्टी को लाएं। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से रेवाड़ी में आज प्रदर्शन था कांग्रेस का, एक कैप्टन गुट की ओर से किया जा रहा है, आपके लोगों की ओर से भी किया जा रहा है, प्रभारी शायद एक ही थे पूरे जिले के, अलग अलग क्यों करना पड़ा ये प्रदर्शन? देखिए, ये अलग तो नहीं है, क्योंकि परसों मीटिंग में कोई भी नहीं गया था, केवल मैं गया था मीटिंग में। तो मीटिंग में उन्होंने कहा कि आपने ये कार्यक्रम करना है, तो मैंने कल सुबह आते ही प्रोग्राम डाल दिया। प्रभारी जी भी नहीं गए थे वहाँ मीटिंग में, कोई कप्तान साहब भी नहीं थे, उनके बेटे भी नहीं थे, कोई भी मीटिंग में नहीं थे। मैंने सुबह प्रोग्राम डाल दिया, भाई यहाँ से इकट्ठे होकर के प्रदर्शन करेंगे। शाम को 5 बजे प्रभारी जी है, बोला जी मैं तो मीटिंग में जा नहीं पाया और प्रोग्राम ऐसे करना है। मैंने कहा आपने सब लोगों को कह दिया, कर लो, प्रदर्शन करना, सभी इकट्ठे कर लो, एक ही बात है। तो अलग अलग नहीं, प्रदर्शन होना चाहिए, चाहे हर गाँव में हो, हर समाज में प्रदर्शन होना चाहिए, हमारा तो ये ध्येय है। थैंक यू। आज हमने प्रदर्शन ये किया है कि प्रधानमंत्री तानाशाही करके लोकतंत्र की हत्या करवा रहे हैं। उन्होंने 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया, कार्यभार से मुक्त कर दिया। इसके खिलाफ हम आए हैं कि भाई प्रजातंत्र को बचाओ आप। मोदी जी ने ये कहा था कि भाई नहीं तो खाऊंगा और नहीं खाने दूंगा। अब वो कहते हैं 351 करोड़ रुपए निकले हैं एक MP साहब के यहाँ। चलो ठीक है, अगर उनका गलत है तो उनको सजा दो, लेकिन मोदी जी ये तो बताएं कि 351 करोड़ रुपए बदले किसने? राज तो मोदी जी का है। ये मोदी जी के राज में बैंक में पैसे आए तो इनके अधिकारियों ने करे ना, हमारा तो राज नहीं है तो हमने तो करे नहीं। तो मोदी जी ये इंक्वायरी क्यों नहीं करते कि ये पैसे किसने बदले? ये तो ड्यूटी बनती है ना उनकी, ये तो जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये मीडिया वाले भाई भी सारे उसके अटैच हैं, उसकी क्या वो दिखाते हैं अलमारी। भाई ठीक है अलमारी दिखाओ, लेकिन ये तो पूछो मीडिया वालों कि मोदी जी बताओ बदले किसने ये पैसे? ये है असली सवाल। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं या तो मैं रहूँगा या आतंकवादी रहेंगे। भाई 9 साल हो गए, रोज़ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं मोदी जी? काल देखो, आपने देखा कितना बुरा हाल हुआ है, कर दिए ना, रोज को हो रहा है काम ये। चर्चा का विषय बना हुआ है राष्ट्रपति का अपमानित समय सुनो एक ऐसा है कि वो बिल्कुल बेउचित है, गलत है, नहीं करना चाहिए। और जिसने करा उसको सजा मिलनी चाहिए। और जो ये जो नेता है ना, इन नेताओं का ये फर्ज बनता है कि अपने जो MP हैं उनको समझा कर भेजें, क्योंकि बकवासबाजी की बात नहीं करोगे तुम। और जो ऐसा करता है उसको पार्टी से निकाल दो, उसके सदस्यता खत्म करो, सजा दो। लेकिन सजा नहीं देता, वो क्या है, वो TMC का आदमी है, उसका क्या लेना देना पंजाब हरियाणा UP में? इसमें सारा खराब करवा दिया हमारी पार्टी का। हमारे साथ जो एक समुदाय पूरा आया था उसमें से भी 10-20% आदमी टूट गए, तो वो तो बिगाड़ खाता है। कैसी एकता की बात करते हैं वो लोग?
लेकिन सर वीडियो तो राहुल गांधी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके अंदर, और अमित शाह ने ये कहा कि वो माफी मांगे। ऐसा है कि राहुल गांधी ने कोई वीडियो नहीं बनाया, उसने तो बनाना नहीं आता, वीडियो कहाँ बनाता है बेचारा, उसका तो झूठा नाम ले देते, उसको तो यूं ये कह देते पप्पू है पप्पू है। अरे वो जो बात कहता है उसको सुनो तो सही। और अमित शाह तो सारी झूठ बोलता है। अमित शाह ने ये कहा था कि हरियाणा भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश है। आप मुझे ये बता दो, अगर हरियाणा ही भ्रष्टाचार मुक्त है तो सारे देश में क्या हो रहा होगा, जिसको आप नंबर 1 का बताते हो, आप बताओ। तो ये तो मोदी जी के राज में हो रहा है ना। शर्मा जी वीडियो बनाते दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी, सामने जो वीडियो आया है अरे साहब ऐसा है, अब आप यहाँ खड़े हो, अब आप कहो तो आपकी ये सारी फोटो में जो है ना कुंभलगढ़ के किले में दिखा दूं, ये तो कर लेते हो आप, कैमरा वाले जो सियाने हो वो कर लेते हो, ये तो कर लिया उन्होंने लोटपट। उन्होंने तो एमपी का बनाया ये है। फर्जी है, राहुल MP गांधी ने का। कुछ नहीं बनाया बेचारे ने, उसका तो झूठा नाम है नहीं, झूठा नाम। नेक नेता को बदनाम करने का बीजेपी ने षड्यंत्र रच रखा है जी। सर जो दूसरे नेता है उसमें हंस रहे हैं, वो उस पे क्या टिप्पणी है? और हंस रहे हैं वो गलत है, वो गलत है जी। उनको सजा दो, उनको कोई हंसे, चाहे राधे श्याम हंसे, चाहे कोई XYZ कोई हंसे, उसको सजा दो, जो भी हंसे। शर्मा जी भाजपा तीसरी बार लगातार सत्ता में आने का दावा कर रही है, कांग्रेस कहाँ खड़ी है? कांग्रेस सबसे ऊपर खड़ी है, राज अपना आएगा। अब देखो 75 पार। आप अब हरियाणा में देखना, हरियाणा में राज लेंगे आपका, ठीक है ना। और आपको पूरी फ्रीडम होगी, मीडिया वालों को, सारों को, सबको। लेकिन सर कांग्रेस तो ये भी कह रही थी 5 राज्यों में चुनाव जीतेगी। अरे तो 5 राज्यों में आपने देखा नहीं, वो वकील साहब ने डाला है कि जब आपकी EVM दाखिल की गई उस समय तो 50% डिग्री चार्ज था उसका, और जब वहाँ खोली गई तो कितनी निकली, वो 90 या 100 निकली। तो EVM में गड़बड़ हुई कि नहीं? और इन्होंने कितनी जला दी, 800 कितने EVM भी जला दिए इन्होंने, है ना? जला दी। अब ये यूं जलाएंगे तो भाई राज उनका कुछ भी कर ले। 15,000 तो एप्लीकेशन जा रही है।